हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसकी प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। क्या ये प्लानिंग सच में सही थी या कुछ और था? कुछ ऐसा ही लीक हुआ है जो अमेरिकी दस्तावेज थे वहाँ पे। मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूँ कि आखिर रसिया परमाणु बम कब छोड़ेगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लीक हुआ है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन यूक्रेन के बारे में भी लीक हुआ है और बहुत सारी चीज़ें अमेरिका की तरफ से निकल के आई हैं जो काफ़ी घबराने वाली हैं, जो काफ़ी डराने वाली हैं। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि पेंटागन की लीक टॉप सीक्रेट फाइल से नया खतरा। ये खतरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसिया को है या अमेरिका को है, ये खतरा लगभग आप देखेंगे जो यूरोपीय देश हैं सबको है। क्या खतरा है हम समझेंगे, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे दस्तावेज जो होते हैं जब लीक होते हैं तो बहुत बड़ा एक भूकंप लाते हैं, बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। जो देश होते हैं उनको जो राजदूत होते हैं, यहाँ तक कि जो जैसे अमेरिका है उसका अगर दस्तावेज लीक हो गया तो उसके जो लोग हैं, उसकी जो सेना दूसरे देश में रह रही है, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा होता है। जैसे समझिए कि मान लीजिए भारत में उनकी सेना है और दस्तावेज लीक हो जाता है कि अमेरिका एक प्लानिंग कर रहा है अगले साल मुझे मारेगा, तो अगले साल मुझे मारेगा उससे पहले हम उनकी सेना को मार देंगे। तो जो सैनिक होते हैं, जो दूतावास होते हैं, इन लोगों को बहुत बड़ा खतरा हो जाता है उस वक्त में। इसीलिए जो दस्तावेज होते हैं इनका लीक होना बहुत खतरनाक माना जाता है। और साथ ही साथ जो संबंध होते हैं वो भी खराब होते हैं, बिजनेस संबंध वो भी खराब होते हैं। ये कहाँ तक जा सकता है इसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे एडवर्ड स्नोडेन का नाम देख रहे होंगे आप। तो 2013 में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी। इंफॉर्मेशन इतनी तगड़ी थी कि अमेरिका पूरा हिल जाता है, पूरी न्यूज में आ जाता है और यहाँ तक कि इनको पकड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये इंसान इतना चालाक होता है, ये बहुत बड़े हैकर होते हैं और अमेरिका के लिए ही काम कर रहे होते हैं और इतना चालाक होते ही भाग जाते हैं रसिया में। रसिया में क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि आपको पता है रसिया हमेशा सपोर्ट करता है अमेरिका के दुश्मन को। तो जाहिर सी बात है उस वक्त ये अमेरिका के दुश्मन थे और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इन्होंने लीक कर दिया था और इसके बाद ये जाके रसिया में रह रहे हैं। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बायोग्राफी भी बनी है, मूवीज़ भी बनी है, ठीक है, आप वो देख भी सकते हैं कि हैकिंग आखिर ये लोग कैसे काम करते हैं। और इन्हीं के एक साथी, मतलब इन्हीं के दोस्त कह सकते हैं, जुलियन असेंज करके थे, इन्होंने भी, ये भी बहुत बड़े हैकर थे। इन्होंने क्या किया था, 2008 में वीडियो लीक कर दिया, फिर शायद 13,000 ऐसे और जो लीकेज थे उन्होंने कर दिए। और एक बार ये जब जाते हैं दूतावास में जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं एम्बेसी में, तो वहाँ क्या था कि ये रहते हैं वहाँ पे, अब वहाँ पे अलग ही नाटक इनका चालू हो जाता है। वहीं पे बाइक चलाने लगते हैं, वहीं पे घूमने लगते हैं, वहीं पे डांस करने लगते हैं टेबल पे। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, अमेरिका के बोलते हैं भैया इनको लेके जाओ। तो एक तरीके से ये भी एकदम साइको थे। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर क्या है इंफॉर्मेशन जो लीक हुआ है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, सेल योर बुक इसका नाम है। इस एप्लीकेशन के तहत जो किताबें आप खरीदते हैं, हर साल आप लाखों रुपए, हज़ार रुपए लगाते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों से और बिना 1 रुपया लगाए आप किताबों को पा सकते हैं। और पूरे जीवन में आप जो 8 से 10 लाख रुपए लगाते हैं किताबों के पीछे, वो सारा पैसा सेव कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जैसे आपके नोट्स है, ये सब है, उनको आप कबाड़ में बेच के, उन नोट्स को बेच के भी आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सारे क्लासेस की किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और अगर ये ऐप आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि और भी लोगों का पैसा बच सके। अब जो लीक जो दस्तावेज था वहाँ पे क्या था, इजराइल और रूस की बात हो रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बताया गया है कि जो इजराइल है वो, उसके संबंध लगातार रूस से खराब होते जा रहे थे और इजराइल नीचे से ही, मतलब बिना रसिया को बताए, बिना कुछ बताए, ये लगातार मदद कर रहा था यूक्रेन की, लगातार उनको हथियार सप्लाई कर रहा था, लगातार उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। यहाँ तक कि इस पर बहुत दबाव भी बनाया जा रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये चीज़ें दी जा रही थी। वहीं पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, यूरोपीय देशों में का भंडाफोड़ क्यों? क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि 2021 से ही लगभग 100 ऐसे जो यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले थे वहाँ पे थे, मतलब विशेष ऑपरेटिव थे, पहले से ही थे। उसमें से 2021 से लगातार ट्रेनिंग चल रही थी। और कई बार जब ये यूक्रेन से सवाल पूछा गया था तो यूक्रेन आज भी इस चीज़ को नहीं मानता है। उनका कहना ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस दस्तावेज में, ये रिपोर्ट में दिखाया गया है यहाँ पे कि जो पश्चिम देश थे, ठीक है, उनमें कौन कौन से देश कितने लोग थे। ब्रिटेन के 50 लोग थे, लातविया के 17 थे, फ्रांस के 15 थे, अमेरिका के 14 थे और नीदरलैंड के एक कर्मी यहाँ पे मौजूद थे। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले जरा आप सोचिए कि पहले से ही ट्रेनिंग चल रही थी, पहले से ही उनकी सेना को ट्रेंड किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये आशंका रही होगी, कहीं ना कहीं ये पहले से तैयारी रही होगी। और जैसा कि बोला जाता है जो अमेरिका है, जो यूरोपीय देश हैं, उन्होंने यूक्रेन को क्या किया है, झोंका है युद्ध में। तो ये साफ ही दिख रहा है
अब ये तो जो दस्तावेजों की लीकेज है, ये कितना सही है कितना गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के पास ये जानकारी थी तो भला ऐसी जानकारी वो क्यों लोगों को बताएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका का ही हाथ था। ये तो देखा जाए सीधा सीधा तरीके से कि सीधा सीधा ये उनका ही हाथ है, जो यूरोपीय देश है उनका ही हाथ है। तो रसिया भी अगर इस चीज़ को जब वो देखेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़े से वो रिएक्ट करेगा। वहीं पे सर्बिया की भी बात करें तो सर्बिया क्या चाहता था कि रसिया के साथ ही सपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन सर्बिया पे इतना ज़्यादा दबाव डाला गया कि ये क्या किया, इसने यूक्रेन का सपोर्ट किया। अदरवाइज जो दस्तावेज है उसमें यही बताया गया है कि सर्बिया रसिया का सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, नहीं यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, ये रसिया का ही सपोर्ट करना चाह रहा था, रसिया का ही समर्थन करना चाह रहा था, लेकिन इसको दबाव डाल के सब करवाया जा रहा है। यहाँ पे पुतिन परमाणु की जानकारी भी दी गई है। पुतिन परमाणु जानकारी में बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर जो पुतिन है परमाणु हमला कब करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि 17 फरवरी में, ठीक है, जो दस्तावेज उसमें ये बताया गया है कि जो मिस्र है, रसिया खुफिया तरीके से उससे लगभग 40,000 के आसपास जो है रॉकेट, ठीक है, और बारूद ये सब मंगा रहा है। और ये इशारा है एक तरीके से कि रसिया ये सारी चीज़ जो मंगा रहा है ये परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। इसमें यह भी बताया गया था कि जो 3 मई या 5 मई तक यूक्रेन के जितने हथियार हैं सब खत्म हो जाएंगे, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, युद्ध चल रहा है, और उसके बाद यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं बचेगा और वहाँ से यूक्रेन के हारने की शुरुआत भी हो सकती है। तो ये भी चीज़ें उसमें बताई गई थी। मतलब आप देख रहे हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन इतनी खतरनाक है, ठीक है, इतनी खतरनाक है। जरा सोचिए कि यूरोप सपोर्ट कर रहा है, रसिया परमाणु बम मंगा रहा है, यूक्रेन 3 मई तक खत्म होने वाला है। उन्होंने सारा आकलन किया था, सब कुछ एनालाइज किया था और सब कुछ उसमें था। वहाँ पे दूसरी चीज़ में बात करें तो दांव पे क्या लगा है, दांव पे दोस्तों ये लगा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्ल्ड वार का जो खतरा है वो हो सकता है, क्योंकि रसिया भी मजबूर है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बैठा है कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। खास करके ब्रिटेन के ऊपर उसका दिमाग ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उसके लोग थे वहाँ पे आके ट्रेनिंग दे रहे थे। दूसरी चीज़, जो एम्बेसी में लोग फैले हैं, जो दूतावास में लोग फैले हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा होता है, आपसी संबंध खराब होते हैं। ये कहाँ तक जा सकता है बता नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं। जैसे युद्ध जब शुरू होता है वो कहाँ तक जाएगा इसका कोई आकलन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कहाँ पे लीक हुआ था, डिस्कॉर्ड नामक एक सोशल साइट है, वहाँ पे ये लीक हुआ था। इससे पहले भी लगातार लीक हो रहे थे, लेकिन इस बार जो इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। दोस्तों मेरा एक प्रोफाइल है, यहाँ पे रवि तिवारी नाम का पेज है, यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को गाइड भी कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।